आर्टिकल 12 में क्या लिख दिया गया कि राज्य क्या होगा, जो भी भाग 3 के अंदर जहां जहां राज्य आ रहा है उस राज्य का अर्थ क्या होगा वो लिख दिया गया है, परिभाषित कर दिया है। कोई भी संस्था राज्य मतलब संसद हो गया, विधानमंडल, राज्यसभा, विधानसभा, जो भी है जो लागू करती है, और कोई अधिकारी, प्राधिकारी, कोई अथॉरिटी, समाज नहीं, कोई भी संस्थान जो राज्य बनाए, ऐसे कोई संस्थान जैसे LIC, ONGC, बैंक, PNB, ये सब संस्थान जो है ये सब राज्य की परिभाषा के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 13 आया। 13 में जो इंपॉर्टेंट चीज कहा गया, 13 में कहा गया कि भाई साहब जो भी नियम बनेंगे, नियम या कानून जो भी बनेगा लोगों के लिए, अगर वो नियम या कानून किसी भी मौलिक अधिकार मौलिक का अधिकार हनन को कर रहा है न्यूनतम करता है। तो वो शून्य हो जाएगा। लेकिन उस कौन से नियम, नियम की परिभाषा दे दी गई। नियम में मतलब सामान्य। चाहे वो राज्य बनाए, सामान्य। हाँ चाहे वो राज्य बनाए या समाज बनाए। समाज भी अगर कोई रूढ़िवादी नियम बना के बैठा हुआ है, ठीक है, समाज भी अगर कोई, अगर मान लो आपके समाज में नियम है कि जो लड़की होगी घर से बाहर निकलते समय घूंघट लेके जाएगी बाहर, ठीक है, अगर रूढ़िवादी नियम ऐसा बना हुआ है नियम, आप चाहते हो उसके खिलाफ आवाज उठाना, आप कोर्ट जा सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, और कोर्ट ऑर्डर भी दे सकती है उसको खत्म करने के लिए कि आज से समाज में लागू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाद में आपको अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो बात अलग है। तो समाज के रूढ़िवादी नियम भी इसी विधि के अंदर आते हैं, इस नियम के अंदर आते हैं। लेकिन आर्टिकल 13 में लिखा गया कि ठीक है, आप जो संसद जो भी कानून बनाएगी साधारण तरीके से, साधारण से, वो तो हम हटा सकते हैं अगर आर्टिकल कोई भी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। लेकिन अगर संसद ने 368 के तहत कोई नियम बना दिया, कोई विधि बना दी, तो उसके आते ही हम निकल जाएंगे साइड से, हमें पता नहीं है भैया, आप अपना जानो, ठीक है, हम नहीं चल लिया हो, तो चल लिया हो, तो फिर आर्टिकल 368 सामने आ गया। तो फिर लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कह दिया कि आप, ठीक है, केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि आप बनाओ नियम और हम हटाएंगे भी नहीं। 73 में आया था, सॉरी केस 76 में नहीं, 73 में आया था केस, केशवानंद भारती केस 73 में था। तो उसने उस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, बेंच मतलब पीठ ने कहा था कि ठीक है, जैसे ही आर्टिकल 368 आएगा ना, आर्टिकल 13 खत्म, हम मान लिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये मूल ढांचे को टच करेगा ना आर्टिकल 368, तो हम उसको भी निपटा देंगे, ठीक है, जो भी विधि अब नियम बनाया होगा आपने 368 के तहत और मूल ढांचे को टच किया तो हम उसको निपटा देंगे। तो समझ गए ना आप, ये पूरा 12 और 13। अब चलते 14 की तरफ। ठीक है, एक मिनट, ये आप गुड मॉर्निंग बोले पगला। ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। तो अब इसमें दो चीजें हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है, नहीं समझोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। समानता के अधिकार के अंदर पहला है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून समझ लो, ठीक है ना, विधि कानून आता है, तो कानून के समक्ष समता या कानून का समान संरक्षण, ठीक है। तो क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी लिखा गया है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कानून के आगे सब बराबर रहेंगे और कानून की संरक्षण होगा। अब कानून का समान संरक्षण पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, दोनों के दोनों का मतलब अलग अलग है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों अलग है, या यहीं से आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि आरक्षण क्या होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, आर्टिकल 14 सबके लिए है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। मतलब आर्टिकल 14 सबके लिए, चाहे अंदर का हो या बाहर का कोई व्यक्ति हो। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में, बाहर के लोग जो जिनके पास नागरिकता नहीं है उनके लिए भी है। हाँ जी, वो भी कानून के बराबर, अगर वही मर्डर करेंगे ना तो उनको भी सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि उनके लिए उनको सजा नहीं मिलेगी। कुछ देखिए, कुछ अपवाद हैं सिर्फ, ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़ के बाहर से अगर कोई कॉमन नागरिक आया ना, बाहर का, अगर कोई अमेरिका से आया, यहाँ आके कोई चोरी कर ली, तो सजा यही मिलेगी ना उसको, यहाँ चोरी की, यहाँ पकड़ा गया तो यही सजा मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो वो बराबर है, कानून के आगे सब बराबर रहेंगे, ठीक है।
14 सबके लिए बराबर है, ठीक तो है। ये तो हमारा इंडिया का है ना, इंडिया का रूल्स बनाया गया है ना। हाँ तो कानून तो अगर जैसे बात तो अगर कुछ करता है हमारा संविधान के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को फॉलो करता है विदेशी लोगों को, तो हाँ वहाँ का भी तो कोई कानून है, तो फिर वो भी तो देखो कुछ कर सकते सुनो, हैं। हमारी धरती पे आके हमारा कानून सर्वोच्च रहेगा, ठीक है। संविधान, हमारी धरती पे हमारा कानून सर्वोच्च है। अगर कोई भी विदेशी नागरिक हमारी धरती पे आके कोई भी काम करता है तो हमारे कानून के दायरे में ही करेगा वो। अगर अमेरिका में कुछ करा तो भाड़ में जाए, कुछ भी करे वो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें मतलब नहीं है अमेरिका में कुछ भी करे वो, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ का कोई नागरिक अगर हमारी जमीन पे आके, हमारी मिट्टी पे आके अगर कुछ करता है, कुछ काम करता है, तो हमारे ही कानून के दायरे में ही करेगा वो, समझ रहे हो। हम्म। उसका अपना कानून हो सकता है, लेकिन उसका कानून ये इजाजत नहीं देता ना। उसका कानून चाहे ये भी इजाजत दे कि तुम बाहर से मर्डर करो, तुमको कोई हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर मान लो अमेरिका का कानून बनता है कि ठीक है तुम भारत में जाके अगर 4 लोगों को मार दोगे ना तो मर्डर, हम केस नहीं चलाएंगे, 5वें पे केस चलाएंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है कानून से, हमें नहीं फर्क पड़ता। उसने अगर हमारी जमीन पे आकर कोई काम करा है तो हमारा कानून लागू होगा उसके ऊपर, ठीक है। हम्म। फिर बाकी दोनों देश निपटेंगे ऊपर पे, कानून तो हमारा ही लागू होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है, व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य की तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित होगा। अब व्यक्ति शब्द का अर्थ क्या हो गया इसमें, ठीक है। इसमें लिखा है ना कि सभी व्यक्ति बराबर होंगे, वह व्यक्ति चाहे कहीं का भी हो, नागरिक हो या विदेशी। तो व्यक्ति क्या, तो व्यक्ति का मतलब है अगर कोई कंपनी भी है ना, जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोली है, तो भी वो भी व्यक्ति ही कहा जाएगा कानूनी रूप से, ठीक है। अगर कंपनी है, सरकार उस कंपनी को बंद कर रही है, शट डाउन कर रही है बिना कारण के, ठीक है, और उस कंपनी के अधिकारों को उल्लंघन कर रही है, कंपनी को चलने से रोक रही है, तो कंपनी एक व्यक्ति की तरह अपना केस लड़ सकता है, समझ रहे हो। तो व्यक्ति शब्द में क्या क्या चीज, जैसे राज्य शब्द में क्या आया था, विधि शब्द में क्या आया था, अब व्यक्ति शब्द आ गया। व्यक्ति में क्या भाई, व्यक्ति में किस व्यक्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति में वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे हम और तुम हो सकते हैं, या कोई एक संस्था हो सकती है, एक एनजीओ हो सकता है कोई, या कोई एक कंपनी हो सकती है, वो सब व्यक्ति की परिभाषा के अंदर आएगी, ठीक है। समझ गए ना इस व्यक्ति की परिभाषा को। जैसे कि गंगा हम्म। गंगा रिवर जो है ना, वो एक व्यक्ति है कानूनी रूप से, वो कानूनी व्यक्ति है। हिमाचल की हाई कोर्ट ने एक एक केस था, कुछ चल रहा था, हिमाचल हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, तो हिमाचल हाई कोर्ट में कह दिया था कि आज से रिवर गंगा जो है व्यक्ति है, ठीक है, इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया है इसको। तो इसके खिलाफ कोई भी अगर चाहे तो केस कर सकता है। अगर आपको लगता है कानून गंगा नदी के प्रदूषण हो रहा है, कोई क्या कहते हैं गंगा नदी के अधिकारों का हनन कर रहा है, मतलब कि उसको स्वच्छता का, ये सब चीजों का, आप कोर्ट जा सकते हो गंगा नदी के बिहाफ में, ठीक है। गंगा नदी को व्यक्ति बनाने का मतलब क्या है कि आप भी कोर्ट जा सकते हो गंगा नदी के बिहाफ में। देखिए जी गंगा नदी का जो हो रहा है, ये सब पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ देखिए 2-4 कंपनियां खुल गई हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप भी कोर्ट जा सकते हो गंगा नदी के उसमें, ठीक है। तो व्यक्ति का दर्जा मतलब व्यक्ति हर वो निगम हो गया, चाहे संस्थान हो गया, या कोई भी संस्था हो गया, एनजीओ हो गया, सब व्यक्ति है, ठीक है। जैसे कि कौन सा था, जैसे मान लो बाहर की कोई विदेशी कंपनी भी है, वो भी व्यक्ति है, विदेशी कंपनी है वो भी व्यक्ति है, ठीक है ना। अब है विधि के समक्ष समता। जैसे अभी सॉरी इसमें एक और चीज था, जैसे आप अभी अपने न्यूज पर पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले, कई 10 दिन पहले कुछ खबर आई थी, वोडाफोन का केस आया था, ठीक है, कि वोडाफोन एक केस जीत गया भारत सरकार से, ठीक है। वो वोडाफोन बाहर की कंपनी है, वोडाफोन ने एक केस लड़ा था टैक्स को लेके कि सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दिया था, तो कुछ केस चल रहा था। तो वोडाफोन एज ए व्यक्ति गया था केस लड़ने के लिए। उसने अपने जो वहाँ का मालिक होगा वोडाफोन का, उसने वकील हायर किया होगा, लेकिन केस किसके किसके वो पार्टी कौन है, एक पार्टी है वोडाफोन कंपनी और एक पार्टी है देश की सरकार। तो वोडाफोन कंपनी पार्टी है, मतलब व्यक्ति है, ठीक है ना। तो व्यक्ति में हर लगभग सब चीज आ जाती है। फिर है विधि के समक्ष समता का विचार जो है, जब पहला पढ़ रहे हैं विधि के समक्ष समता क्या होती है, ये विचार ब्रिटिश मूल का है, मतलब कानून के आगे सब बराबर हैं। और विधियों के समान संरक्षण जो है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विधियों का समान संरक्षण जो है, विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया है। क्या मतलब हुआ दोनों का,
पहले संदर्भ में शामिल है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। विधि के समक्ष समता, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, सीधा क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन होगा किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं है, कानून के आगे सब बराबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो कोई कोटा कोई रिजर्वेशन नहीं है, उस कानून के आगे सब बराबर कहा जाएगा एक तरह से, समझ रहे हो, सबके लिए बराबर मार्क्स पे कट ऑफ निकलेगा। तो ये हो गया विधि के समक्ष समता, कानून के आगे सब बराबर। और दूसरा फिर और क्या है, पहले संदर्भ का अर्थ है कि किसी व्यक्ति कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे, और क्या नहीं होगा, साधारण विधि या साधारण विधि, साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब सबके लिए, जो न्यायालय में सबके लिए समान व्यवहार होगा। तीसरा, कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, विधि के ऊपर नहीं है। तो विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि कानून के आगे सब बराबर है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कुछ हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं रहेगा और सबको समान नजर से देखा जाएगा। न्यायालय के अंदर, न्यायालय के अंदर एक राष्ट्रपति भी खड़ा है और एक कॉमन आदमी भी खड़ा है ना, अगर केस के लिए खड़ा है, उसको बुलाया गया तो वो एक कॉमन, एक नॉर्मल उस पर खड़ा, मतलब दोनों के खिलाफ नॉर्मल बिहेवियर होगा। समझ, नॉर्मल बिहेवियर का मतलब कि भाई जज खड़ा नहीं होगा सैल्यूट मारने के लिए उस टाइम। ठीक है, राष्ट्रपति अगर कटघरे, राष्ट्रपति को बुलाया गया है, राष्ट्रपति कटघरे में आए हैं, तो जज खड़ा होकर सैल्यूट नहीं मारेगा, अरे तो देश के राष्ट्रपति हैं, ये तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री रहते हुए कटघरे में खड़ा किया गया था, हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, और वो ऐसे कॉमन नागरिक खड़ी थी, इसमें प्रधानमंत्री नहीं थी। अंदर घुसा कोर्ट के, जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर घुसा कॉमन नागरिक हो गया भैया वो। अब जज जो है वही है सब कुछ। ठीक है, तो कानून के समक्ष संरक्षण में तीन चीजें आती हैं, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, न्यायालय के सामने सबके साथ समान बिहेवियर होगा, जज न्यायालय होगा सबके साथ समान व्यवहार करेगा, चाहे वो गरीब हो या अंबानी हो, सबके साथ समान व्यवहार करेगा। तीसरा, कोई भी चाहे ऊंचा नीचा कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा भाई। ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं माना जाएगा। ये तीन होता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, दूसरे संदर्भ में जो लिखा गया, अभी ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, विधियों के समान संरक्षण। विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, या फिर अभी समझेंगे इसको। ठीक है, तो कल से करेंगे, कल से हम ये 14 आर्टिकल दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, अभी टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है।